बोले मारे बिन बोले मारे दुनिया रहे भिड़ी, छेड़े काटे बिन छेड़े काटे कुतिया तैयार खड़ी। इसका भावार्थ और इसमें कुतिया किसको संबोधित किया गया है? देखिए सत्संग प्रेमियों, विनती में आया है कि बोले मारे बिन बोले मारे दुनिया रहे बीड़ी, छेड़े काटे बिन छेड़े काटे कुतिया तैयार खड़ी। ये करें कि इसका भावार्थ बताएं। इसका भाव ये है कि हे मालिक, हे सतगुरु दयाल, आप मेरा संकट दूर कीजिए। यहाँ जहाँ मैं हूँ इस भवसागर में, यहाँ ऐसा है कि मैं कुछ करूं या चाहे ना करूं, लेकिन मुझे काटने के लिए, कहने का मतलब परेशान करने के लिए, मारने के लिए, दिक्कत डालने के लिए, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए सांसारिक लोग क्या हैं, तैयार रहते हैं। बोले मारे, मैं बोलूं तब तो मारे ही मारे, और ना बोलूं तो भी मारे। क्यों मारे? क्योंकि सांसारिक लोगों का स्वभाव है। कुत्ता है या कुतिया है, कहीं भी किसी भी गली की है, वहाँ बैठी है, कोई व्यक्ति रागीर है, कोई पंथी रागीर जा रहा है, वह उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी बहुत से आपने देखे होंगे चुपचाप पीछे से पिंडी फाड़ लेते हैं। क्या उन्होंने कोई उसके साथ कोई दिक्कत दी थी उनको? ऐसा आप देखते हो आम है। तो इसी प्रकार संसार के लोग भी हैं जिनको यहाँ कुतिया से संबोधित किया है, कुतिया कह करके। और वो क्यों है? असली कुतिया उनके अंदर रहती है, सभी के अंदर एक एक कुतिया रहती है, तभी तो काटते हैं, नहीं तो कैसे काटेंगे? हर जानवर इंसान के अंदर निवास करता है, किसी के कम किसी के ज़्यादा, जिसके नहीं है वो तो संत हो ही गया, फिर सज्जन होगा, सत्संगी पक्का। एक बार कबीर विजय में लिखा है कि ना, कबीर मंसूर में लिखा है कि एक सरोवर के किनारे एक महात्मा लेकर के गया उन लोगों को। कई जगह ये भी दर्श आता है विवरण की भगवान कृष्ण लेकर के गया सभी को, जितने भी उस समय लोग थे उनको सबको। और उन्होंने पूछा कि भगवान हम कौन है? चलो बोले तुम्हें दिखाई लाते हो, तुम कौन हो? तो उस सरोवर था, कोई पानी का जो भी स्रोत था, जलाशय था, उसके पास ले जाकर उनको चारों तरफ खड़ा कर दिया। खड़े हो गए तो पानी में क्या दिखाई देगा? उनका प्रतिबिंब, परछाई। वो परछाई दिखाई दी तो देख लो तुम क्या हो। अब उसमें कोई भेड़िया है, कोई हाइना है, कोई तेंदुआ है, कोई और कुछ है, ये सारे। इस बात की पुष्टि हुई, आज समझ गए असलियत में हमारे अंदर क्या रहता है, हम क्या हैं। बहुत बार हम जब गुस्से में आ जाते हैं, जब कैसा रूप धारण कर लेते हैं देख लो, और चालाकी कर लेते हैं, छल कपट जब कैसा रूप धारण कर लेते हैं देख लो। कई चालाक जानवर होते हैं, वो अपना दाव ही लगाते हैं, वो अपना क्रोध प्रकट नहीं करते, शेर की तरह दौड़ते नहीं, और नुकसान बहुत बड़ा कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमारे इसमें शरीर के अंदर काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, ये अपना अपना जब प्रभाव दिखाते हैं तो अलग अलग चेहरे नजर आते हैं। मुखटा तो इंसान का है, लेकिन वास्तव में इंसान नहीं है। तो यहाँ विनती करते हुए ये रूह, ये सूरत कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, ये कोई भी, ये कह रही है कि हे मालिक, हे प्रभु, हे मालिक, हे दयाल। यहाँ कंडीशन ये है कि बोलने से तो मारे मारे, बिना बोलने से भी मार रहे हैं, काट रहे हैं। बोले मारे बिन मोले मारे दुनिया रहे भिड़ी, भिड़ने नहीं चाहता कोई, फिर भी लोग भिड़ी जाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, बाल छेड़े काटे बिन छेड़े काटे। अब छेड़े से काट दे
तो एक बात है, लेकिन बिना छेड़ने से भी ये लोग काटते हैं। कुतिया तैयार खड़ी, उनके अंदर जो अग्नि रूपी, जो ज्वाला रूपी कुतिया है, या जो तृष्णा रूपी कुतिया है, जो ईर्ष्या रूपी कुतिया है, वह काटने के लिए हरदम क्या रहती है? तैयार रहती है। सतनाम सत्सव।